अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं lukman.com और मैं हूं आपकी मेज़बान इतरत बतूल। नाजरीन, आज मैंने भारतीय यूट्यूबर ध्रुव राठी के झूठ और प्रोपोगंडे का पर्दाफाश करना है। ध्रुव राठी ने पाक भारत जंग के बाद 4 वीडियोस जंग के हवाले से बनाई, जिनमें 2 वीडियोस पर बहुत से गलत रेफरेंस जो हैं वो कोड किए, इंडियन मीडिया के झूठे अखबारात के हवाले दिए, मोदी के एजेंडे को फ़रोग दिया। लेकिन मैं ध्रुव की इन तमाम नादानियों पर इसलिए चुप थी कि वो कोई काबिल एतमाद जर्नलिस्ट या सहाफ़ी तो है नहीं, बल्कि महज एक कंटेंट क्रिएटर ही है। प्रोपोगंडा उसने इस तरह का किया, गलत रेफरेंस दिए, मगर पुरानी गलतियों पर उसने माजरत करने की बजाय ध्रुव राठी जो है उसने कई इसमें गलत बयानियां की हैं, प्रोपोगंडे किए हैं और मोदी को खुश किया है। सिर्फ एक मकसद ही ये था कि वो मोदी को खुश कर सके। अब सवाल ये है कि ध्रुव राठी को इतना दर्द क्यों और किस चीज़ का है? ध्रुव राठी क्यों उसके कहने पर मुनाफकत के इस दर्जे पर फाइज हुआ है, वो सब तफसीलात मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। अगर आपको मैं पहला झूठ उसका ये बताऊं, पहला झूठ उसने ये बोला 2022 में फैटफ पाबंदियां हटाए जाने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी कैंप्स पर काम शुरू कर दिया गया। उसने जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह की तस्वीर दिखाकर कि 2011 में मस्जिद ऐसे थी और आज ये कंस्ट्रक्शन के बाद ऐसे है। इसको ज़रा शर्म नहीं आई कि एक तरफ मस्जिद सुभान अल्लाह तो दूसरी तरफ मुसलमानों की इबादत गाह को दहशतगर्दी कैंप्स कह रहा था। उसको ये नहीं पता कि जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह में वहाँ के मकामी लोग नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, और 2011 के बाद लोगों ने नमाज के लिए इस मस्जिद के अहाते को वसी किया। फिर ध्रुव ने गलत बयानी से काम लेते हुए पुरानी तस्वीर चलाई। मेरा ध्रुव राठी को जवाब है कि ये कोई इंडिया नहीं है जहां मस्जिदों और गुरुद्वारों को मोदी हुकूमत के कहने पर गिरा दिया जाए। लिहाजा चैट जीपीटी का सहारा लेना छोड़ दो। और उसका अगर मैं आपको दूसरा झूठ बताऊं कि मजीद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, दूसरा झूठ उसका ये है कि पहलगाम हमला जब हुआ, पहलगाम हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी दहशत ग्रुप TRF ने ली थी, जबकि ऐसा नहीं है। पिछले व्लॉग में भी ध्रुव ने यही बात की, मगर मैंने इग्नोर कर दी कि गलती हो जाती है। लेकिन फिर बात बात में वो यही चीज़ें दोहरा रहा है, बार बार यही गलतियां दोहरा रहा है। हकीकत यह है कि कश्मीर में किराए के कातिलों से कत्ल करवाकर उनको TRF का मेंबर बना दिया जाता है। ध्रुव राठी को रिसर्च टीम में तकरीबन 15 और टोटल टीम में 40 लोग काम करते हैं, लेकिन इनकी रिसर्च का लेवल चेक करें कि इनको पता ही नहीं चला कि TRF ने 25 अप्रैल को अपना बयान वापस ले लिया था। आप स्क्रीन पर ये प्रेस रिलीज जो है इसको आप देख सकते हैं कि इसने तीसरा जो ये झूठ बोला, कहा कि TTRF लश्कर तैयबा का ऑफशोर ग्रुप है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि TRF ने ऐसा दावा आज तक कभी किया ही नहीं, और ना ही TRF ने ध्रुव राठी को जाकर बताया होगा कि हम लश्कर तैयबा का ग्रुप हैं। अभी दहशतगर्दी वाले पार्ट पर जाकर मैंने बहुत से सबूत आपके सामने रखने हैं। उसका चौथा झूठ देखें, पाकिस्तान ने इंडिया के सिविलियन पर हमला किया, जो कि बिल्कुल ही गलत है, बेबुनियाद है। द इकोनॉमिक टाइम्स के 9 मई की ये रिपोर्ट आप देखें, पाकिस्तान ने 15 इंडियन मिलिट्री टारगेट्स निशाना बनाए। और अगर मैं रिसर्च वर्क के लिहाज से बात करूं तो जंगों में वो कौन सी मिलिट्री है जहां अटैक हुए और सिविलियन ना मरे हों? दुनिया की कोई एक मिलिट्री ऐसी बता दें। इसराइल और अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी दोनों तरफ के लोग मरते हैं। इसराइल ईरान जंग जारी थी, क्या इसराइल के लोग हिलाक नहीं हुए? क्या ईरान में हिलाकतें नहीं हुई? अफगानिस्तान जंग में क्या अमेरिकन नहीं मारे गए? दूसरी बात यह है कि पहले भारत ने हमला किया था जिसमें पाकिस्तान आर्मी का कोई जवान शहीद नहीं हुआ। अगर आपका दावा है कि दहशतगर्दों को निशाना बनाया, तो कोई एक भी दहशतगर्द इन हमलों में क्यों नहीं मारा गया? फिर सवाल उठता है कि क्या रॉ एजेंसी इतनी नालायक है जो रिपोर्ट्स भी सही नहीं दे सकती? बल्कि हमारे 33 के करीब सिविलियन शहीद हुए। आप बच्चों का अगर हाल देखें तो इनमें एक बच्चा इर्तज़ा है, इर्तज़ा शहीद हो गया, 7 साल का बच्चा, उसकी तस्वीर भी वायरल हुई। 7 साल के इस बच्चे की उम्र है और इसका क्या कसूर था? क्या ये एक दहशतगर्द था, छोटा सा मासूम बच्चा, या क्या सिविलियन में ये नहीं आता था? आपने हर व्लॉग में अल जजीरा की गलत खबरें जो है वो रिपोर्ट की। जितने सोर्सेज आपने रिपोर्ट किए वो तमाम इंडियन अखबारात के थे, जो खुद मोदी और गुदी मीडिया ने प्रोपोगंडा के लिए खबरें छापी हुई थी।
तुम खुद गोदी मीडिया के खिलाफ हो, फिर भी इन्हीं अखबारात से खबरें पढ़ पढ़ कर सुनाते रहे तो हैरत है। आप में और गोदी मीडिया में क्या फ़र्क रहा? आपने एक्सप्रेस इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दी प्रिंट, दी मिनट, एक्सप्रेस टाइम्स के हवाले देने, कोई तो इंटरनेशनल मीडिया का हवाला देते, कोई तो आप ऐसा हवाला देते। ये सब तो पहले ही गोदी मीडिया का बयानिया बेचते हैं। लिहाजा दिस इज़ अ वन साइडेड स्क्रिप्ट। फिर आपने कहा कि पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है, इसलिए ये भी दहशतगर्द है। चले मैं आपको बताती हूँ दहशतगर्दों को कौन सपोर्ट करता है। ये कहना है कि पाकिस्तान आर्मी सिविलियन पर अटैक करती है इसलिए दहशतगर्द है, तो ये एक बेहुदा आर्गूमेंट है। अगर दहशतगर्दी है तो कश्मीर में इंडियन आर्मी ने लाखों कश्मीरी शहीद कर दिए। मोदी कश्मीर में दरिंदा बना हुआ है। 16 जून 2025 की अरब न्यूज़ की खबरें देखें। पिछले कई दिनों में 31 लोग इंडिया ने कत्ल कर दिए। ध्रुव का वो झूठ जो हर व्लॉग में उसने बहुत बेधड़क होकर बोला है। जिस दिन भारत ने मुरीदके में सिविलियन आबादी, मदरसे और एजुकेशनल कैंप्स पर हमला किया तो कुछ लोग शहीद हो गए। इन शहीदों की नमाज़े जनाजा जिस शख्स ने पढ़ाई उसका नाम हाफिज अब्दुल रऊफ था और इस जनाजे में आईजी पंजाब समेत बहुत सारे आर्मी के लोग भी शामिल थे। ध्रुव राठी ने जनाजा पढ़ाने वाले शख्स की तस्वीर दिखाकर कह दिया कि यह शख्स अब्दुल रऊफ अजहर है जो मसूद अजहर का भाई है और अमेरिका ने 2010 में दहशतगर्द इसको करार दिया था। अगर ये तस्वीरें आप इंडियन सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने भी दिखाई थी, अगर आप वो भी देखें तो हकीकत ये है कि जनाजा पढ़ाने वाला जो शख्स है वो मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ नहीं बल्कि वहाँ का मकामी आलिम दीन और मौलवी हाफिज अब्दुल रऊफ है। देखें किस हद तक ये प्रोपोगेंडा कर रहा है। इसका मसूद अजहर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ध्रुव राठी ने तस्वीर दिखाकर ये कह दिया कि रियासत की जानिब से दहशतगर्दों को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इसी बुनियाद पर कह दिया कि हुकूमत और आर्मी दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करती है। अब मैं कुछ चीज़ें सबूतों के साथ दिखाने लगी हूँ कि कौन दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है, आया आज भी कर रहा है। 22 मार्च 2025 की अल जजीरा की आप अगर खबर देखें, सिराजुद्दीन हक्कानी जो तालिबान का लीडर था, अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया था उसको। अमेरिका ने हक्कानी पर $1 करोड़ का इनाम लगाया हुआ था। आज इंडिया इनको सपोर्ट करता है, यानी जो कल के दहशतगर्द थे आज वो इंडिया के दोस्त हैं, इंडिया के दोस्त बन गए हैं वो। 15 जनवरी 2025 की खबर देखें, उसका आर्टिकल ये है, वाई इंडिया इज रीचिंग आउट टू द तालिबान नाउ। ये वो तालिबान है जिनसे आपको शदीद नफरत थी जब हामिद करजई की 2014 तक हुकूमत रही, जो तालिबान से लड़े थे, मुसलसल लड़े थे। भारतीय उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे क्योंकि तब भारत के मफादात कहीं और थे। आज मोदी हुकूमत उन तालिबान को कभी पास बुलाकर तो कभी उनके दर जाकर मिलती है। आज आप इन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। मज़ीद आम बात यह है कि तालिबान का एक लीडर आज भी इंडिया में बैठा हुआ है। जंग के दिन आपके चैनल पे ये सब कुछ रिपोर्ट हो रहा था, आप रिपोर्ट करते रहे। मैं बता रही हूँ कि इंडिया और इंडियन आर्मी कैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है। ध्रुव राठी तीसरे रिसर्चर कमज़ोर हैं, इसलिए आगे देखें। अक्टूबर 2018 की यह खबर देखें। इंडियन एजेंसी के लोग अमेरिका में सिख अलहदगी पसंद लोगों को कत्ल करवा रहे थे। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर को इंडियन खुफिया एजेंसी ने कत्ल किया। दी गार्डियन की अक्टूबर 2023 की ये खबर आप देखें तो आपको पता चले कि कनाडा ने कहा कि इंडियन लोग दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए हैं। 18 अक्टूबर 2024 अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका ने चार्जेस लगाए कि इंडियन गवर्नमेंट सिख रहनुमा को कत्ल करना चाहती है। दुनिया जानती है कि कुलभूषण यादव बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते पकड़ा गया था। ईरान में इंडिया के दहशतगर्द के अड्डे मौजूद हैं। चाइना बॉर्डर आपसे महफूज नहीं। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश दहशतगर्दी का आगाज़ इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ का कारनामा है। पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्द BLA इंडियन TV चैनल्स पर बैठती है जो सबको पता है कि दहशतगर्द है। इंडिया इनको फंडिंग करता है। जाफर एक्सप्रेस वाक़या पर इंडियन चैनल्स ने ही BLA को प्रोग्राम्स में लिया। श्रीलंका टीम पर पाकिस्तान में हमला आपने करवाया। इन सब जगहों पर ध्रुव राठी तुम्हारी रिसर्च कमज़ोर क्यों पड़ जाती है आखिर? ध्रुव राठी या ध्रुव का कोई चाहने वाला दोस्त है तो वो मज़ीद देखे, मज़ीद सुने कि उसके झूठ किस तरह से सामने आ रहे हैं, किस तरह से उसके प्रोपोगेंडे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, किस तरह वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। LTTE ये एक आज़ादी की तहरीक थी जो 1970 की दहाई में श्रीलंका में शुरू हुई थी।
इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ इस तहरीक को फंडिंग करती रही, ट्रेनिंग देती रही। आखिरकार हालात खराबी की तरफ चले गए। इंडिया ने अमन के नाम पर अपनी फोर्स श्रीलंका भेजी। इंडिया ने श्रीलंका के मामलात ख़राब किए। तब तक LTTE इंडिया के कंट्रोल से बिल्कुल निकल गई, जिसको इंडिया ने खुद फंडिंग से ट्रेन किया था। फिर उन्हीं के हाथों इंडियन फोर्सेस 3.5 साल तक वहां मारे खाती रही, जलीलो ख्वार हो गई। इंडियन फोर्सेस के 8,000 से ज्यादा फौजी कुत्ते की मौत वहां मारे गए, इसलिए कि आपने उनका सुकून तबाह किया था। ये वही तामिल तहरीक थी जिसको इंडिया ने तैयार किया था। फिर इन्हीं तामिलों ने राजीव गांधी को मारा, लेकिन भारत ने आज तक सबक नहीं सीखा। किसी भी वाक़े से वो सबक कभी सीख ही नहीं सके। भारत आज भी दूसरों के मामलात में टांगे अटकाने वाला शैतान है। अब मैं ध्रुव राठी से कहूंगी कि ये जो मैंने हवाले दिए हैं, इनको चेक करके बताए कि क्या पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करती है या फिर इंडियन आर्मी के काले करतूत बताते हुए तुम्हें शर्म आती है। ध्रुव राठी ने कहा कि इंडिया ने 9 दहशतगर्द कैंप्स पर हमला किया, जबकि इंडियन मीडिया ने जो वीडियोस चलाई उसमें भी नजर आता है कि मस्जिदों के मीनार और मेहराब नजर आ रहे हैं। अगर वो दहशतगर्दों के अड्डे थे तो कोई मिसाइल, बंदूकें, ग्रेनेड, बॉम्ब वगैरह क्यों बरामद नहीं हुए? यहाँ तो मगरबी मीडिया भी मौजूद था। ये कैसे दहशतगर्दी के कैंप्स थे जिनमें कोई असला मौजूद ही नहीं था? इसका आप मजीद अगला झूठ सुने, जिसमें गलत फैक्ट्स का सहारा लिया गया है। इंडियन अखबार दी प्रिंट की रिपोर्ट की झूठी खबर पर ध्रुव ने झूठ बोला कि फैटफ ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद जैश मोहम्मद ने बहावलपुर में 4 एकड़ नई ज़मीन खरीदी है, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, जबकि जैश मोहम्मद का कोई वजूद ही नहीं था कि वो खुलेआम ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। बल्कि जिस प्लाटों और ज़मीन की तस्वीर दिखाई गई वो जनाजगाह के लिए एक मखसूस तौर पर अलाट की गई जगह और कुछ मस्जिद के लिए मुख्तस जगह थी, जो 2016 से पहले वहाँ की आम आवाम ने ख़रीद कर मस्जिद और जनाजगाह को मुंतकिल की थी। यहाँ भी ध्रुव ने मज़ीद झूठ का सहारा लिया। ध्रुव ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर पैसा लगाया जाता है, इस वजह से लोग आटे की लाइनों में मरते हैं। मैं ये कहूँगी कि अगर गुर्बत होना दहशतगर्दी का सबूत है तो ध्रुव, आपके अपने अखबार दी टाइम्स ऑफ इंडिया की आप ये रिपोर्ट देखें तो आपको अंदाज़ा हो 1.1 बिलियन लोग आज भी इंडिया में गरीब हैं। कुछ अर्सा पहले इंडियन सरकार ने आम आवाम के लिए 3 लाख लैट्रीन बनाकर दी। 30 लाख लोग आज भी लैट्रीन से महरूम हैं, जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। अगर दहशतगर्दी मापने का ये पैमाना है तो इसका मतलब भारत सबसे बड़ा दहशतगर्द है। ध्रुव राठी और इंडिया में जो आग लगी है, दरअसल वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो ट्रंप से मुलाकात हुई थी, वो उनके व्लॉग में भी वो चीखते चिल्लाते नज़र आ रहे हैं और सब कुछ वो नज़र आ रहा है कि आसिम मुनीर को ही क्यों अमेरिका बुलाया गया। ट्रंप ने सीज़ फायर की ट्वीट कैसे की, यानी मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। कहता है कि IMF से कर्जा क्यों मिला, सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं मगर इंडिया को क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा। गुस्सा था, गजब था कि जैसे पाकिस्तान को खा ही जाएगा। मोदी के 10 अमरीकी दौरों का क्या फ़ायदा हुआ? तो मैं ये कहूँगी कि ये तुम्हारी और तुम्हारे मोदी की अपनी नालायकी का नतीजा है कि सारे उसके दौरे जो हैं वो नाकाम रहे हैं। व्लॉग को ख़त्म भी करना है, वरना ध्रुव की तारीख पर मबनी वीडियोस में काफ़ी झोल है। ध्रुव अब खुद सोचते नहीं, जो लिखा हुआ मिला वो ही बोल दिया और लोगों को अहमक समझकर डॉलर्स बना लिए। बस एक ये डॉलर कमाने का एक ज़रिया बनाए हुए कि झूठ और प्रोपोगेंडे के ज़रिए पैसे कमा रहे हैं आप। बट यू आर नॉट अ थिंकर। मिर्च मसाला अच्छा लगा लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप नकल मारते हुए कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। मैंने इस पूरे व्लॉग में कोई भी पाकिस्तानी सोर्स इस्तेमाल नहीं किया, सब इंटरनेशनल है। ध्रुव, तुम खुद चेक कर सकते हो। तुम्हें मोदी ने कहा कि भारत में तुम्हारा यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो तुमने फौरी वो कंटेंट बना दिया जो मोदी हुकूमत को सूट करता था। मैं चैलेंज करती हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पर आना चाहो लाइव आकर हवाले दो। मैं साबित करूँगी कि इंडिया और मोदी दहशतगर्द है। लिखा हुआ कंटेंट पढ़ने और रिसर्च वर्क में फ़र्क होता है। लिहाजा AI कोर्सेज बेच रहे हो वो बेचो, अपनी ध्रुव राठी एकेडमी को टाइम दो। अगर कंटेंट बनाना है तो बनाओ, मगर उंगली मत करो, वरना ये उंगली वहाँ देंगे जहाँ तुम्हें नुकसान तो नहीं होगा मगर दर्द बहुत होगा। अब तक के लिए इतना ही। हमें अपनी राय के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।